हनी सिंह जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री पे राज किया, उनके गाने लोग पागलों की तरह सुनते थे। ब्लू आइज़, लव डोज़, देसी कलाकार जैसे हिट सॉन्ग्स देने के बाद हनी सिंह बिल्कुल डिसअपीयर हो गए। हुआ कुछ यूँ कि अपनी अर्ली एज में ही बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हनी सिंह ने बहुत स्ट्रगल किया अपने पैशन को फ़ॉलो करने के लिए। हनी सिंह की फैमिली म्यूज़िक के बिल्कुल अगेंस्ट थी और वो चाहती थी कि वो इंजीनियर बने। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस तोड़ने के बाद वो कंप्यूटर जो कि उनको पढ़ने के लिए दिया गया था, उस कंप्यूटर पे वो गाने बनाते थे, वो म्यूज़िक प्रोड्यूस करते थे। कॉलेज जाने की जगह किसी डीजे के पास जाके वो अपने म्यूज़िक को सीखा करते थे। 2005 में उन्होंने खड़के गिलासी एक गाना बनाया, जिसकी वजह से उनको अवार्ड मिला। ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ और उनको इसके लिए अवार्ड भी मिला। मगर हनी सिंह की स्ट्रगल जारी रही। हनी सिंह म्यूज़िक बनाते रहे और एट लास्ट हनी सिंह के गाने आने शुरू हो गए और लोग हनी सिंह के पीछे पागल होना शुरू हो गए। हनी सिंह सक्सेस की पीक पे पहुंच गए, जो उनकी विशेस थी वो पूरी करने लगे। मगर हनी सिंह का जो इमेज था वो बहुत बैड बॉय इमेज था, बहुत ज़िद्दी इमेज था, बहुत साफ इमेज नहीं था उनका सोसाइटी में। सबसे बड़ी वजह ये थी कि हनी सिंह बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे। हनी सिंह का लाइफ़स्टाइल बहुत बुरा था, बहुत अय्याशी थी, इमेज बहुत ख़राब था। लोग इवन गानों में भी लोग ये नहीं समझते थे कि हनी सिंह कोई ऐसा म्यूज़िक है जिसको सुनना चाहिए। एक बैड बॉय इमेज था बट एट द सेम टाइम लोग उनसे प्यार भी करते थे। हनी सिंह का सबसे ज़्यादा क्रेज़ यंगस्टर्स में था क्योंकि उनका स्टाइल यंगस्टर्स वाला था, वो गाने बहुत ट्रेंडी बनाते थे। ट्रेंड्स के हिसाब से, लड़कियों के हिसाब से छेड़ा-छाड़ी वाले फ़न गाने बनाते थे। तो लोगों को जब भी हनी सिंह का कहीं गाना लगता था तो वहाँ रौनक लगती थी बेसिकली, तो इस वजह से यंगस्टर्स जो थे वो बहुत इंक्लाइंड थे हनी सिंह की तरफ। तो बड़ी मिक्स सी इमेज कैरी करते थे हनी सिंह। एट द सेम टाइम उनको बहुत हेट मिला है, एट द सेम टाइम उनको बहुत प्यार मिला है। लोग उनको पसंद भी बहुत करते थे, लोग उनको हेट भी बड़ा करते थे। उनके बारे में अजीब-अजीब बातें भी करते थे, उनको सुनते भी थे। हनी सिंह खुद भी अपने बारे में एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो एक बहुत बैड बॉय हैं और वो ये कह चुके हैं कि उनको भगवान पे भरोसा ख़त्म हो गया था। वो समझते थे कि वो हैं और वो बस अपने आप को ही देखते थे। तो एक स्टेट थी उनकी जिसमें वो फ्लोट कर रहे थे। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत तेज़-तेज़ चल रहा था। वो ड्रग्स ले रहे थे तो बहुत ड्रग्स ले रहे थे। वो अल्कोहलिक थे तो बहुत अल्कोहलिक थे। वो इन सारी सिचुएशंस में उनका लाइफ़स्टाइल बेतहाशा ख़राब था। वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, नींद बहुत कम थी और इन सारी वजूहात के बाद एक दिन ऐसा आया कि हनी सिंह टोटली कोलैप्स हो गए। मेंटली कोलैप्स वो इस तरह हुए कि वो एक कॉन्सर्ट में थे 2014 में यूएस में, और उस कॉन्सर्ट की ड्यूरेशन में उनको ऐसे लगा जैसे कि उनके फैन उनको मार देंगे। इस तरह की साइकोटिक थॉट्स आने लग गई। इन साइकोटिक थॉट्स की वजह से हनी सिंह ने कॉन्सर्ट को दरमियान में ही एंड कर दिया। कॉन्सर्ट ख़त्म हो गया और हनी सिंह उसके बाद डिसअपीयर हो गए। लोगों ने बहुत सारी बातें की कि हनी सिंह बीमार हो गए हैं, हनी सिंह का ये हो गया, हनी सिंह का वो हो गया, हनी सिंह नशे बहुत करता है, इस वजह से उसकी सारी सिचुएशन बन गई, जो कि काफ़ी हद तक सच भी था। ऐसा इंसान जो सबके अगेंस्ट जाए, अपने पैशन को फॉलो करे, सक्सेस पा ले, सारा कुछ अपना प्राइम टाइम दुनिया उसके आगे झुक रही हो, वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। मगर वही इंसान बिल्कुल मेंटली कोलैप्स हो गया। कोलैप्स होने के लिहाज से मैं समझती हूँ कि लोग समझते हैं कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है और सब कुछ शून्य हो जाता है। कुछ लोगों के लिए कोलैप्स होना ऐसे होता है, मगर कुछ लोगों के लिए कोलैप्स होना ऐसे होता है कि उनको हर जगह कुछ नज़र आ रहा होता है, उनको हर थॉट आ रही होती है, उनको बहुत सारे ख़्याल इकट्ठे आने शुरू हो जाते हैं और वो हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि उनके सामने विजन्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, और मेरे ख़्याल से हनी सिंह के साथ यही हुआ इनिशियली। तो इन्हीं बहुत सारे ख़यालात ने हनी सिंह को फ़ियरफुल कर दिया। वो डर गए और वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गए। उन्होंने ख़ुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो 3.5 साल अपने घर से बाहर नहीं निकले और 1.5 साल वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया घूम रहा है, जगह-जगह कॉन्सर्ट कर रहा है, लोग उसके पीछे पागल हैं, उसे ये पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसी ड्यूरेशन में हनी सिंह इंडिया चले गए अपनी फैमिली के पास, जिनसे वो काफ़ी देर से नहीं मिल पा रहे थे। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हनी सिंह का इलाज करने लगे और उनको 1.5 साल तक ये पता ही नहीं लगा कि हनी सिंह की मेंटल इलनेस है क्या। वो कभी उन्हें नींद की दवाइयाँ दे के सुलाने लगे और कभी उनकी थेरेपीज़ करने लगे, मगर कुछ भी काम नहीं कर रहा था और हनी सिंह में किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। फिर 1.5 साल के बाद उनका डायग्नोसिस हुआ कि उनको बाइपोलर है। इस वजह से उनको साइकोटिक
थॉट्स आती हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक्सट्रीमली एक्टिव हो गए हैं। बाइपोलर पेशेंट्स को नींद के हिसाब से बहुत प्रॉब्लम रहती है। वो 24 घंटे में 2 या 3 घंटे सो पाते हैं। ना वो रात को सोते हैं, ना वो दिन को सोते हैं। इसी तरह हनी सिंह के साथ भी हुआ कि हनी सिंह अपने आप को एग्ज़ॉस्ट करने लगे। जिम करके, काम करने के बाद अल्कोहलिक, फिर ड्रग्स के बावजूद भी नींद नहीं आती थी। इन सब चीज़ों का मिक्सचर हनी सिंह को कोलैप्स कर गया। हनी सिंह का पूरी दुनिया पे राज करना, फिर कोलैप्स हो जाना, उसके बाद आइसोलेशन में जाना और आइसोलेशन में खुद को रीबिल्ड करना, दिस प्रोसेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आइसोलेशन में खुद को रीबिल्ड करने के बाद द किंग ऑफ द म्यूज़िक इज़ ऑल सेट टू कम बैक। हनी सिंह 2024 में अपनी एक एल्बम रिलीज़ कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लोरी। इसमें 18 सॉन्ग्स हैं और ये अंडर टी सीरीज़ रिलीज़ की जा रही है। वंस अ फाइटर ऑलवेज़ अ फाइटर। इस स्टोरी से तो मुझे यही लगा कि एक फ़ाइटर जो है वो कभी बैठता नहीं है, बल्कि अपने आप को रीबिल्ड करता है और मुझे स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल लगी। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।